Today, I have a pleasure of talking with Rekha Jain. She's a mother to a daughter with Down syndrome, and I just want to take a minute to understand her perspectives. तो रेखा जी, मिताली को डाउन सिंड्रोम है ना, तो ये अभी आप मेरे को बता रहे थे, हम सोच रहे मिताली के साथ हम आगे क्या क्या कर सकते उसको बिजी रखने में। तो आप थोड़ा सा बताएंगे आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा, तो टेंशन क्या होता है? प्रॉब्लम सच जब ये शुरू से तो कैसे बड़ा करना है डे बाय डे ऐसे होता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि फ्यूचर क्या रहेगा इसका। ये एक डेली रूटीन मेरे को चाहिए कि हाँ बच्चा अपने इंडिपेंडेंट काम करे, जाए आए और एक हेल्दी लाइफ जिए जैसे और सब हम लोग जीते हैं। किसी पे बर्डन बन के ना रह जाए मेरा बच्चा, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ। और आफ्टर मी ब्रदर है इसका, सब बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इसका। लेकिन एक माँ की जो चिंता होती है ना कि मेरे बाद बच्चे का रूटीन, अभी तो मैं इसको लेके जगह जगह भागती हूँ, सब चीज करती हूँ उसके साथ। डांस क्लास इसका, कभी कंप्यूटर क्लास, कभी इसका थिएटर क्लास, सब कुछ करती है ये। वो फिर मैं लेके जाती हूँ अभी तो इसको। लेकिन मेरे बाद क्या किसी के पास इतना टाइम होगा कि इस बच्चे का इतना केयर कर लेगा कोई? तो आई थिंक मेरे को आपसे इसलिए बात करना था क्योंकि आपका नहीं है। आई थिंक काफी माँ क्या ये परेशानी होता है, मेरे बच्चे को कौन देखेगा, कौन संभालेगा है। पर आई थिंक आपको जितना आप कर सकते हो उसको इंडिपेंडेंट आपको करना चाहिए। तो आपने अपने मेरे को ये भी बताया कि इसको स्कूल भेजा और फिर स्कूल से निकल गए, क्यों निकल गए? इसको मैंने टैब का कोर्स करवाया था, असिस्टेंट टीचर प्रोग्राम होता है, श्री राम स्कूल से करवाया था, बसंत विहार से। उसके बाद इसका उन्होंने 1 साल का इंटर्नशिप के लिए टैगोर इंटरनेशनल में भेजा था। वहां पर उन्होंने, पता है उन्हें स्पेशल बच्चा है, हर चीज की इनसे लिमिटेशन है पता है, उसके बाद इन्होंने इसको रखा था। तो उन्होंने कहा एक दो टीचर ने मिसबिहेव किया इसके साथ, इसको थोड़ा नींद आ गई क्या, वो उसमें धक्का दे दिया कि उठो करके, इसको वो बुरा लगा। फिर दूसरा, वो लोग इसको कुछ पे नहीं कर रहे थे स्टाइपेंड से, इसकी जो सैलरी होनी चाहिए वो नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं कि हमारे आपके बच्चे को रख रखा है, दिस इज वेरी बिग थिंग। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि मेरे बच्चे के पास सब कुछ है घर में, तो मैं यहाँ भेजूं भी, काम भी कर रहे हैं और वो भी एहसान कर रहे हैं। एहसान नहीं चाहिए किसी का मुझे, इसलिए वहां से हमने निकाल लिया था इसको। तो उसके बाद जॉब करने की तो इसकी इच्छा नहीं रही कि मैं कहीं जॉब करूं, ऐसा इसका मन नहीं करता, क्योंकि इसे लगता है कोई मिसबिहेव ना करे। क्योंकि समझदार है, इसके आईक्यू लेवल भी अच्छा है मिताली का। और जिस तरह से हमने इसको ग्रोन अप किया है कि बिल्कुल तुम इंडिविजुअल और बिल्कुल नॉर्मल बच्चा हो, इस तरह से हमने इसको बड़ा किया है। तो किसी से मतलब अच्छा बुरा पता है इसे कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो सब चीज़ें, फिर इसलिए मैंने इसका बिजनेस शुरू करवाया कि ये अपना काम खुद एंटरप्रेन्योर बन के अपना संभाले करे। ये था उसके साथ मेरा काम करने। और इसका स्कूलिंग कैसे हुआ? स्कूलिंग इसका होम स्कूलिंग था सारा, सिर्फ ये उसमें गई थी सेंट थॉमस स्कूल में। स्पेशल स्कूल था वो, मतलब स्कूल तो नॉर्मल स्कूल है लेकिन उसमें एक क्लास था स्पेशल स्कूल, जहाँ 8 साल का बच्चा जाता है। तो 8 साल से 2-3 साल ही वहाँ गई थी। वहाँ जो भी इसने नॉर्मल सब कुछ बहुत अच्छे से उन्होंने इसके साथ ट्रीट किया था, वहाँ बहुत अच्छे से इसका रहा था। फिर जब वहाँ से इसको हटाया था हमने, तो उसके बाद एक जगन्नाथ इंटरनेशनल स्कूल है रोहिणी में, वहाँ मैंने डाला 2 साल। लेकिन वहाँ पे मुझे इतना कोई फ्रूटफुल नहीं लगा भेजना, टीजिंग होती थी। फिर मुझे लगा मेरा बच्चा वो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा उसका अगर सबसे टीज होएगी स्कूल में जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ। तो वो सब चीज़ें फिर हमने निकाल के घर में ही करा, इसका होम ट्यूशन सारा किया। तो वो भी मुश्किल होगा ना फाइनेंशियली? फाइनेंशियली था कि हाँ, एक क्लास के 500-500 रुपये लगते थे, 3 बार 3 टीचर एक दिन में आती थी। फिर उसके साथ स्पीच थेरेपी चलती थी इसकी, क्योंकि क्लियर नहीं थी स्पीच। मतलब फाइनेंशियली तो था, लेकिन गॉड ग्रेस और कोई हेल्थ इशू नहीं था इसको जिसकी वजह से मुझे कोई और प्रॉब्लम आई हो, ऐसा कोई इशू नहीं था इसका। तो स्टडी पे जो लगा लगा, बाकी वैसे ऐसे कोई नहीं। तो बच्चों को, इन बच्चों को हार्ट की डिसीज बहुत होती है नॉर्मली।
और भी बहुत डिसीज होती हैं जो बच्चे सरवाइव करते रहते हैं उससे, वो भी पेरेंट्स, लेकिन ये सब कुछ कर ले। स्विमिंग भी करती है मिताली, ओके। डांसिंग, स्विमिंग, थिएटर, कुकिंग, सब कुछ कर सकती है, मतलब जो एक नॉर्मल बंदा करता है ना। बस मुझे जो अब इश्यूज है, एक तो इसका इंडिपेंडेंट होने का इशू है कि कैसे मैं इसको करूं कि अपने आप ही ट्रेवल भी कर सके मेरे बिना, अपने आप थिएटर क्लास चली जाए। अब मतलब ऐसे किस पे भरोसा करें, भरोसा इज द राइट वर्ड मैं कह सकती हूँ कि ड्राइवर पे भरोसा, इस पे मतलब किस चीज, कैसा एक ऐसा कॉन्क्रीट एनवायरमेंट, जैसे आपने कहा ना सोशली एक प्रॉब्लम है मेरी अकेली की नहीं है, मैं सिर्फ रेस करती हूँ इसे जगह जगह जाके। लेकिन मैं और जैसे अपने ग्रुप में बहुत पेरेंट्स से मिली हूँ, वो सब यही कहते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें। हाँ, ये प्रॉब्लम एक माँ की नहीं है, ये इट्स कल्चर प्रॉब्लम। कल्चर प्रॉब्लम। हर एक माँ की सोच, हर अपने बच्चे के लिए सोची क्या होगा, मेरे बच्चे कौन संभालेगा। खास करके जो स्पेशल नीड बच्चे, उनका ज्यादा होता है। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ सब माँ को और सब केयर टेकर को कि आप जितना कर सकते हो उतना कर सकते हो। अगर नहीं होता है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक तो कर्मा चीज है और एक तो किस्मत भी चीज है। जितना आप कोशिश करते हो वो ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब, आप अपने आप को डाउन मत करो कि मैंने नहीं करा मैंने बच्चे के लिए। अगर आप करते हो, अगर आप सोचते हो, ये काफी है। तो मैं ये करने चाहती हूँ, पर रियाज ही है क्या होगा बच्चे का, है ना।